जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे ठाकुर जी की कृपा आप पर बिल्कुल बरसती है, क्योंकि मैं आपकी हाजिर लगाती हूँ और आप मेरी हाजिर लगाते हैं। आपके सारे संकट को मैं भगवान के चरणों में डाल देती हूँ और यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सभी भक्त जो हमसे जुड़ते हैं उनको उनके मनोवांछित फल आप देना, क्योंकि वो गृहस्थी है। और गृहस्थ की कथा कल आप देखें कि गृहस्थ में रहकर आप भगवान के बहुत निकट रहते हैं। मेरे भाई बहन जो हमसे जुड़े हैं वो तो बहुत सुंदर, जो नहीं जुड़े हैं आप बेल आइकन बजा कर हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले चले जाए और आप वीडियो को देख सके। एक कमेंट और एक लाइक तो बनती है, ताकि मुझे भी महसूस हो कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपनों को शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज बांट कर खानी चाहिए। तो ये भोजन रूपी सत्संग है, इसे अपनों के बीच जरूर बांटे। भगवान ने मानव और जानवर, जीव पर और मानव पर कभी अंतर नहीं समझा। एक बहुत बड़ा घना वन था जिसमें एक हाथी और एक हथनी अपने परिवार के साथ रहता था। इस हाथी का नाम था गजेंद्र। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि भगवान हम मानव तन में हैं, मानव है तो हम सारी क्रिया को करते हैं, कर्म करते हैं तो भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन भगवान मानव के साथ एक अलग है कि आप अपने कर्म के अनुसार भगवान की भक्ति और दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जानवर को में भी भगवान ने अंतर नहीं समझा। जब ध्रुव और प्रहलाद, सबरी, अहिल्या ने भी जितनी माताएं कर्माबाई ने भी भगवान को पुकारा तो भगवान आए। और यहाँ एक हाथी, एक गजेंद्र हाथी, वो बहुत ही बुरी स्थिति में है, विपत्ति में है, भगवान को याद किया तो कैसे, और भगवान वेग से आ गया। भगवान इस धराधाम पर 2 बार आए हैं वेग से। एक बार ध्रुव के बुलाने से और दूसरी बार आए हैं ये जानवर जो हाथी है गजेंद्र, उसके बुलाने से। 2 बार बिना सोचे समझे और वेग से हमारे प्रभु आए हैं और मदद किए हैं। मेरे प्यारे, ये हाथी अपने परिवार के साथ उस जंगल में आनंद लूट रहा था। एक सुंदर सरोवर था, उस सरोवर में जाकर अपनी पत्नी, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ स्नान कर रहा था। उसी सरोवर में एक मगर भी था। वैसे भी आप जानते हैं कि हम किसी बात में कहते हैं कि हम तो आपके यहाँ आने वाले थे, मगर ये मगर समझ लीजिए कि ये हमारा और आपका प्रॉब्लम है। वहां पे एक मगर है पानी के अंदर, वो सब देख रहा था कि आपको देखिए भगवान की कथाएं क्या करती है, हमारे अहंकार को तोड़ती है, हमारा अभिमान को तोड़ती है। ये तो निश्चित है। स्वाभिमान रखिए, अभिमान मत रखिए। इसको लगा कि मैं बहुत बड़ा जानवर हूं। अब ये देख रहा था कि पानी में जो मगर है ना, वो देख रहा था कि इसे अहंकार हो गया है कि ये बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन मैं पानी में हूं और हमारे पानी के अंदर ही एक घुस कर आनंद लूट रहा है अहंकार में। अब वो पानी से अपनी पत्नी को स्नान करा रहा, बच्चों के आनंदित उमाद में आ गया। ये देखकर मगर को बड़ा क्रोध आ गया और भगवान की लीला, मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया, हाथी के पैर को। अब हाथी के पैर को पकड़ लिया तो हाथी तो बलशाली है ही, कितना कोशिश किया लेकिन छूटने नहीं पाया। तो हथनी ने क्या किया कि मगर के पांव तो हाथी के पांव तो मगर पकड़ रखा था। हथनी ने पूरी प्रयास से
हाथी को अपने सूंड में लपेट के टांगने की कोशिश की। कई 1-2 दिन नहीं, कई महीने बीत गए और ऐसे करते हुए 6 महीने बीत गए। हाथी का पैर नहीं छूटा। थक कर पत्नी जो हथनी है सोचने लगी कि अब तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सोचकर वो वहां से अपने पति को उसी हालत में छोड़कर निकल गए। अब ये हाथी क्या किया, पूरे प्रयास करता रहा, लेकिन मगर छोड़ने का नाम नहीं लेता। अब जब वो थक गया, 1 साल बीत गए, अब लगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। सोचने लगा जिस परिवार के लिए हमने इतना कुछ किया, हथनी को हरे हरे पत्ते ला के खिलाता था, फिर मेरे बच्चे हुए, मैंने बच्चों के लिए भी बड़े बड़े जंगलों से डाल तोड़ के लाता था, अपने बच्चों को खिलाता था, हथनी को भी प्यार करता था। लेकिन देखो आज मेरी पत्नी मेरे बच्चे हमको छोड़कर चले गए। हाँ मेरे प्यारे, आप सोचते हैं ना कि हम परिवार में रहते हैं, लेकिन मैं इसके पहले भी कही कि आप परिवार में रहते हुए भगवान के करीब रहिए, क्योंकि भगवान ही है जो शुरुआत और अंत तक आपके साथ रहेंगे। और हो सकता है कि उसके वजह से आपका सब कुछ अच्छा रहे। आज गजेंद्र हाथी जो है वो व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर भगवान को याद करने लगा। हरि शरणं 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 हरि शरणं। ये इतना दिल से पुकारा भगवान को कि भगवान के पास वैकुंठ में आवाज चली गई मेरे प्यारे। और भगवान गरुड़ पर बैठकर वेग से आए और सबसे पहले अपने सुदर्शन चक्र से वो जो गिरा था ना पानी में, उसके गर्दन को काट दिया। और काटने के बाद भगवान उतरे जमीन पर, हाथी को देखा। हाथी के पास तो कुछ नहीं था। उसने एक सुंदर कमल का फूल उठाया और भगवान को अर्पित कर दिया। हाथी ने पूछा, प्रभु आपने अपने भक्त को बचाया, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपने सबसे पहले उस ग्राह को मार दिया। तब भगवान ने कहा कि हाँ मैं बोल रहा हूं। देखिए, जो भी भक्त के बीच में आता है, अगर कोई सत्संगी है ऐसा कुछ आपके घर में, तो उसके बीच में आप सहारा बनिए, उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। भगवान कहते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में जो भी आएगा, अब अहंकार तुम्हारा भी था, लेकिन तुम बाद में सरेंडर कर गए। तुम्हें ज्ञात हुआ कि ईश्वर को छोड़ के ये जगत है झूठा सपना, सिर्फ ईश्वर है तेरा अपना। तुम्हें अहंकार आ गया था कि मैं बहुत बलशाली हूं, और इसे अहंकार आ गया कि मैं बलशाली हूं, लेकिन तुमने समय रहते मुझे पुकार लिया। इसलिए उसने उसका अहंकार को तोड़ने के लिए, उसका गरुड़ को तोड़ने के लिए मैंने पहले उसके सर को काट डाला। मेरे प्यारे भक्त, इससे शिक्षा मिलती है कि आप अहंकार मत कीजिए, और अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो अहंकार और घमंड तो एक न एक दिन आपका खत्म होगा ही, भगवान खुद तोड़ देंगे। इसलिए आप देखिए, हम तो मानव हैं, हमें तो सारी क्रिया आती है जो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान में लीन हो सकते हैं, भगवान के चरणों का दास हो सकते हैं। वो तो हाथी था, जानवर। तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब काम करते रहिए, लेकिन प्रभु का गुणगान करते रहिए, क्योंकि प्रभु का गुणगान ही हमारे घर को अच्छा रखता है, हमारे बिगड़े काम को बनाता है। क्योंकि आप जब जोर से बल से
किसी काम को करते हैं, लेकिन हर काम जब आप घर से निकलते हैं ना, तो आप बोले कि हे प्रभु, अभी मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, लौटूंगा तो फिर आपका दर्शन करूँगा। आप सारे काम कीजिए, लेकिन कानों में खबर भगवान को दीजिए कि ये मैं ये काम कर रहा हूँ प्रभु, आप इसकी रक्षा करना। जी, आपको कैसा लगा बताइएगा। फिर एक अच्छी भक्ति वाली कथा लेके मैं आऊँगी। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।